आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सदस्य हैं और जो इसमें हमारे जूम में कई दिनों से आ रहे हैं, वह वीरेंद्र जी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मोक्ष और मुक्ति क्या, इस पे हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन जो लोग हमारे से कनाडा से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूं कि आप जो दिल्ली में हमारे सेंट्रल स्कूल चलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसके विभाग में आप संस्कृत के अध्यक्ष हैं और आप पहले ऐसे हमारे प्रचारक हैं जो न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दुबई और जापान तक प्रचार करने के लिए जाते हैं। और शीघ्र ही हम आशा रखेंगे कि ये कनाडा भी आपके पास अवश्य आपके निमंत्रण पे कभी आए, बहुत बिजी रहते हैं। तो मोक्ष, अगर हम एक प्रैक्टिकली बड़े साधारण तरीके से इस बात को अगर लें तो मोक्ष और मुक्ति का ये होता है कि भाई अगर बहुत ज्यादा गर्मियां हैं और सर्दियां आती हैं तो शब्द आता है कि चलो गर्मियों से मुक्ति मिली। मुक्ति जहां तक मैं समझ पाता हूं, वैसे तो आचार्य जी अपने प्रवचन में उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि किसी चीज को छोड़ना एक मुक्ति, और मोक्ष जो है वह छोड़ना नहीं है, वह प्राप्त करना है। जो मेरी कम बुद्धि जो है इस चीज को समझ पा रही है, लेकिन हम विस्तृत से कहेंगे, आचार्य जी से कहेंगे, आचार्य जी आगे का कार्यक्रम जो है वह आपके वहां से माध्यम से चलेगा। आचार्य जी आप लाइव थे जी, कहाँ चले गए? जी अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करो। अनम्यूट हो गया, अब हो गया शायद। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे प्रधान श्रीमान चौहान साहब, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे आदरणीय महामंत्री श्रीमान सहगल जी, आज के समय में देश और विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी आर्य भद्रजनों, माताओं, बहनों, विद्वज्जनों, आज की इस चर्चा में जैसा सहगल साहब ने कहा, मुक्ति और मोक्ष के संबंध में हम कुछ विचार करेंगे। स्वामी दयानंद के वचनों के प्रकाश में हमारा ये विचार होगा। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति के विषय में भली भांति विस्तृत चिंतन प्रस्तुत किया है और भी इस संबंध में जो जो विचार हमारे दर्शन शास्त्र के हैं, उपनिषदों के हैं, उन सब के प्रकाश में हम मुक्ति के संबंध में विचार करेंगे। लेकिन आप विचार करें, हम विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना महत्वपूर्ण समझता हूं। निवेदन यह है कि आर्य परंपरा में, सनातन वैदिक धर्म की परंपरा में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मुक्ति। जन्म जन्मांतर हो, लेकिन अगर जीवन का कोई अल्टीमेट एम है तो वो मुक्ति है, मोक्ष है। ऐसे अल्टीमेट एम के संबंध में
लक्ष्य के संबंध में मैं कुछ विचार आपके सामने रखूंगा और ये आशा करूंगा कि आप इन विचारों को सुन करके, इन विचारों को जानने के बाद एक बार अपने मन में, अपने विचारों में, अपने चिंतन में इस संबंध में विचार कीजिएगा। मुझे याद है एक भजन हम बचपन में सुनते थे, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण प्रभु का सुमिरन कर ले। ऐसा एक भजन आर्य समाज में गाया जाता था। उपनिषदें ये कहती हैं कि बालक जब माता के गर्भ में उल्टा होता है तब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस कष्ट से, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले, यहां से मैं बाहर निकलूं तो फिर वापिस इस आवागमन के, वापिस इस गर्भ के चक्र में नहीं आऊंगा, वापिस फिर नहीं आऊंगा। शंकराचार्य जी का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दुख यह है कि जन्म लेना, फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना और जन्म लेते रहना। वो कहते हैं तब तक यह क्रम चलता रहता है जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। मुक्ति इतना बड़ा शब्द है, इतना महत्वपूर्ण शब्द है। हम सब भी ऐसा कहकर के ही आए होंगे जैसा हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में कहा, लेकिन इस संसार में आने के बाद मुक्ति का और मुक्ति की ओर जाने का हमने कितना उपाय किया। मैं सोच रहा था यही विचार करते हुए, और आज के संबंध में जब सारी दुनिया परेशान है, न केवल अपने कष्टों से बल्कि आदि भौतिक, हमारे यहाँ 3 कष्ट माने जाते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ऐसे कष्ट जिनका कारण हम नहीं हैं, उन कष्टों से भी हम परेशान हैं, अपने तो है ही हैं। ऐसे समय में इस विषय पर हमको थोड़ा सा विचार करना, मुझे लगता है हमको मानसिक शांति भी देगा, एक दिशा भी देगा और एक चिंतन के लिए प्रेरित भी करेगा। सहगल साहब ने जो बात कही शुरू में, थोड़ी सी बात उसकी, आप कह रहे थे मुक्ति और मोक्ष। हमारे यहां ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आप कहते हैं चलो मुक्ति मिल गई। अगर कोई बुजुर्ग बहुत परेशान है, पूर्ण हो जाए, हम कहते हैं चलो मुक्ति मिल गई। हम परेशान हो, हम कहते हैं चलो मुक्ति मिल गई, छूट गए। ये सामान्यतया ऐसे लौकिक भाषा में प्रयोग होता है, लेकिन मोक्ष ऐसे प्रयोग नहीं होता सामान्य अर्थों में। तो मुक्ति सामान्य दुखों से निवृत्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन के लिए भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति का ज्यादा प्रयोग किया है, मोक्ष शब्द का कम प्रयोग किया। स्वामी जी महाराज तो त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ में मुक्ति के लिए बात करते, और उन्होंने एक पूरी चर्चा प्रस्तुत की है सत्यार्थ प्रकाश में। वहां प्रश्न आता है कि भाई मुक्ति क्या है, कि छूटना है, कि किससे छूटना है, कि जिससे सब छूटना चाहते हैं, कि किससे छूटना चाहते हैं, कहने लगे दुखों से। और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं ऐसा सुख जो अबाध सुख है, ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा न हो। ये ऋषि दयानंद का चिंतन मुक्ति के संबंध में है। इसलिए दोनों का सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में बेशक हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है और मुक्ति सामान्य कष्टों से छूटना है, लेकिन वैदिक चिंतन में, दर्शन में, ऋषि दयानंद के विचारों में, सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति और मोक्ष एक ही बात, वहां कोई अंतर नहीं। अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि मुक्ति का जो समय हमारे यहां है, क्यों इसको इतना महत्व दिया गया, क्या होता है, मुक्ति का समय कितना होता है, क्या सुख है, क्या आनंद है जो उसको अल्टीमेट माना गया, जो उसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया। क्योंकि संसार के बारे में ये कहा जाता है कि
उद्देश्य को, प्राप्ति को जाने बिना मंदोपि न प्रवर्तते। संस्कृत का वाक्य है कि ये जाने बिना कि हम कुछ प्राप्त करेंगे, मुझे कुछ मिल जाएगा, जो सामान्य व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि होता है, वो भी कुछ काम नहीं करता। उसको भी पता लगना चाहिए कि क्या मिलेगा तो वो कोशिश करेगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा आता है कि मुक्ति का सुख, मुक्ति जिसके लिए इतना सब कुछ है, वो क्या है? वो कहते हैं एक युवा है, एक व्यक्ति युवा है और वो चक्रवर्ती सम्राट है, सारी दुनिया का मालिक है अकेला। आप विचार करना, एक व्यक्ति युवा है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, सारा धन संपत्ति वैभव उसके पास है। उसकी आयु कितनी मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। कहते हैं उस व्यक्ति को जिसकी मान लीजिए 1000 साल की आयु है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, वो युवा है, वो स्वस्थ है, वो निरोग है, ऐसे व्यक्ति को जितना सुख प्राप्त होता है 1000 साल में, ऐसा सुख मुक्ति का एक दिन का सुख है। इस सांसारिक सुख जो उसको 1000 सालों में प्राप्त होता है, उतना सुख जीव आत्मा को मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष में एक दिन में प्राप्त होता है। अब मुक्ति का समय कितना है? स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इसकी चर्चा की। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा, और मैं तो पढ़ करके बहुत हैरान हुआ, पहले भी पढ़ा पर विशेष रूप से अब देखा। शास्त्र कहते हैं, वेदों के आधार पर कहा गया कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि की एक बार की जो आयु है, जो उम्र है, वो मानी जाती है 4 अरब और 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक बार की सृष्टि की आयु मानी जाती है। ये तो सृष्टि की हुई, इतनी ही प्रलय की है। एक बार सृष्टि बनी 4 अरब 32 करोड़ साल, फिर प्रलय हो गई, प्रलय में भी इतना ही समय, 4 अरब 32 करोड़। ये दोनों अगर मिला दें तो बन जाता है 8 अरब और 64 करोड़। ठीक है जी, एक बार सृष्टि बनी, एक बार प्रलय हुआ, दोनों का समय मिलाएं तो ऋषि दयानंद की परंपरा के अनुसार ये हो गया 8 अरब 64 करोड़। स्वामी जी कहते हैं ऐसे सृष्टि का बनना और सृष्टि का प्रलय होना 36,000 बार, विचार कीजिएगा, 36,000 टाइम सृष्टि का बनना और सृष्टि का प्रलय होना। अगर इसको हम काउंट कर लें, इसको हम इकट्ठा जोड़ लें, तो ये समय हो जाएगा 31 नील 10 खरब और 40 अरब। 31 नील 10 खरब और 40 अरब। इतने साल मुक्ति के हैं, इतने साल मुक्ति के हैं। बिटिया हंस रही है, सही हंस रहे हैं आप। इतने साल ऋषियों ने कहा कि इतने साल मुक्ति के हैं, और उसके बाद मुक्ति का आनंद भोग करके जीवात्मा फिर इस संसार में आएगा। अब आप संसार की बात करें, जहां हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वहां के सुख और दुख के संबंध में विचार करें। क्यों हमारे ऋषियों ने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रार्थनाएं की? और जब आप संध्या करते हैं, हम सब संध्या करते हैं, तो अंतिम जो ऋषि दयानंद ने एक प्रार्थना लिखी, वो है धर्मार्थ काम मोक्षाणम सद्य सिद्धि भवेन्ना, कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि सद्य हो जाए, सद्य हो जाए। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं पता है? नाना जन्म सहस्राणी, अर्जुन मुझे अनेक हजारों जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म। आपके और हमारे, मैं विचार कर रहा था, आपके और हमारे जो आज हम यहाँ मुक्ति के संबंध में विचार कर रहे हैं या सुन रहे हैं, हम भी अनेक जन्म जन्मांतरों से होते हुए आए हैं। और तुलसीदास जी का एक वाक्य मुझे याद आता है कि ऐसा समय, ऐसा अवसर, ऐसा चिंतन, ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से ही होती है कि हम ऐसे लक्ष्य के संबंध में बैठकर विचार करने के लिए तत्पर हुए। यानी जो हमारे जीवन के अनेक जन्म बीते हैं,
उन बीते हुए जीवन में हमने ऐसी कुछ सिद्धियां, ऐसी कुछ कृपा, ऐसा कुछ अवसर प्राप्त कर लिया भगवान की दया से, ऐसा कुछ अर्जित कर लिया कि अब हम मुक्ति के संबंध में विचार करने को तत्पर हुए। ठीक है जी, मुक्ति इतना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे वेदों के संबंध में, क्योंकि हम जिस परंपरा को मानने वाले लोग हैं ये वेदों से शुरू होती है। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, एक बार आप आर्य समाज में इस तरह की चर्चा हुई थी। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, दर्शन का एक सूत्र है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्यम यानी ये जो संसार हमको नजर आता है, ये भगवान ने भोग अपवर्गार्थम, जीव को भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए भी, अपवर्ग यानी मोक्ष, दोनों के उद्देश्य, दोनों की प्राप्ति के लिए इस संसार को बनाया गया। इसलिए हमारे यहाँ जीवन का लक्ष्य निश्चित किया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप विचार करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जीवन के लक्ष्य माने गए कि हर एक व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें से एक एक चीज के लिए है। विचार करना, धर्म का संबंध इंसान की बुद्धि के साथ है। हम विचार करके कर्तव्य का पालन बुद्धि पूर्वक करते हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर मेरी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, क्योंकि बुद्धि मेरी यदि प्रेरित होगी, शुद्ध होगी, मेधा होगी, प्रज्ञा होगी, प्रतिष्ठित होगी, तब मैं अपने मोक्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूंगा। धर्म का संबंध आप याद कीजिएगा, रखिएगा, धर्म का संबंध हमारी बुद्धि के साथ है। जो अर्थ है, अर्थ का संबंध हमारे शरीर के साथ है। हम बैठे हैं, हमको घर चाहिए, हमको सुविधाएं चाहिए, हमको गाड़ी बंगला चाहिए, हमको बहुत सारे भौतिक साधन चाहिए। ये सारा का सारा किसको चाहिए, किसको अच्छा लगता है? ये शरीर को अच्छा लगता है। अर्थ का संबंध शरीर के साथ है हमारे शास्त्रों में, धर्म का संबंध बुद्धि के साथ है और अर्थ का संबंध मोटे तौर पर शरीर के साथ है। आगे कहते हैं जो तीसरा है काम, इस काम का संबंध मन के साथ है, क्योंकि विचार सारे मन के भीतर उठते हैं और जितने भी कामनाएं हैं, जिसको अपने यहाँ 3 शब्दों में ग्रहित किया, दर्शन शास्त्र में सारी कामनाओं को हम 3 ऐष्णाओं में ग्रहण कर लेते हैं। हम कहते हैं कि मन जो है 3 ही जगह जाता है, या तो वो पुत्रेषणा में जाता है, या वो वित्तेषणा में जाता है, या वो लोकेषणा में जाता है। पुत्रेषणा का मतलब है कि मेरे घर में मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे ठाट बाट जो भी है, ये सब बहुत अच्छा रहे। वित्तेषणा, मेरे पास बहुत सारे साधन हो, बहुत सारी समृद्धि मेरे पास हो। और लोकेषणा, मेरा सम्मान हो, मैं जिस दुनिया में, जिस लोक में रहता हूं, वहां मुझे सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिले। यूं कहते हैं कि जो धन है, अर्थ है, अर्थ का संबंध शरीर से है और ये तीनों ऐष्णाओं के साथ ही है, तीनों ऐष्णाओं के साथ है। ठीक है जी। अब जो चौथा बच गया, जिसको कहते हैं मोक्ष, मोक्ष का संबंध आत्मा के साथ है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, धर्म का संबंध बुद्धि के साथ है, अर्थ का संबंध शरीर के साथ है, काम का संबंध मन के साथ है और आत्मा का संबंध मोक्ष के साथ है। परमात्मा के साथ सानिध्य में मुक्ति प्राप्त करना, ये आत्मा का संबंध है। अब थोड़ा सा ये भी विचार करना जरूरी है कि हम संसार में अर्थ के संबंध में ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म के संबंध में ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि काम के संबंध में ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, जिस कार्य में अधिक समय लगाता है, उसका वो सिद्ध होता है, ये नियम है। अगर आप बुद्धि का उपयोग अधिक कर रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए, आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके कर्तव्य सफल होंगे, आप बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे, आप बुद्धि का प्रयोग भरपूर कर पाएंगे।
अगर आप शरीर के कार्यों में लगे हुए हैं तो आप बहुत सारे साधन जुटाएंगे, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सब कुछ प्राप्त करेंगे। और एक व्यक्ति यदि मन के प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मन का तो कार्य ही है कि संकल्प और विकल्प, उसके मन में विकार उठते चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में मन के संबंध में एक बात लिखी और उन्होंने ये लिखा है कि यहां तक तो इंसान के हाथ की बात है और यहां से अगर आगे निकल जाए तो फिर चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। उन्होंने एक क्रम लिखा है, इंसान के पतन का भी क्रम लिखा है और इंसान के मोक्ष की तरफ बढ़ने का भी क्रम लिखा है। वो ये कहते हैं कि जब भी कोई मन में विचार उठता है, जब भी कोई मन में कामना आती है, तब व्यक्ति के दो स्थितियां होती हैं। यदि आपके मन में कामना आई और आपको समझ आ गया कि ये मेरे मन में कैसी बात आ गई, ये विचार क्यों उठा, ऐसा चिंतन क्यों आया, तो वो कामना वहीं समाप्त हो गई, बात समाप्त हो गई, वहीं दब गई। और यदि मन में कामना उठी, कृष्ण कहते हैं ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। इंसान जिस चीज का ध्यान करता है, धीरे धीरे उसका लगाव, उसका संग उस विषय में हो जाता है, जिस चीज का ध्यान करता है। सामान्यतया अगर आप मन को टटोल करके देखें, तब किस चीज का ध्यान करता है? शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले साधनों का। आज संसार को अगर आप देखें तो करोड़ों में, और मैं तो, हमारे विचारक तो ये कहते हैं कि करोड़ों में क्या, कई करोड़ों में, अरबों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मुक्ति के लिए यत्न कर रहा होगा, या करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मुक्ति के लिए ध्यान कर रहा होगा। अन्यथा कृष्ण कहते हैं कि विषयों का ध्यान करता हुआ व्यक्ति उन विषयों के संग में पड़ जाता है, उनसे लगाव पैदा हो जाता है, इंसान सोचने लगता है। संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, अब फिर कामना पैदा होती है। स्वामी जी ने एक किताब लिखी छोटी सी, व्यवहार भानु। व्यवहार भानु में शेख चिल्ली की कहानी लिखी, और शेख चिल्ली की कहानी में यही लिखा कि व्यक्ति के मन में विचार आ रहे हैं, सिर के ऊपर मटका लिए चला जा रहा है नौकर, 8 आने उसको मजदूरी मिलनी है, 8 आने से वो कुछ खरीदेगा, फिर उसको बेचेगा, 1 रुपया हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे वो कहानी आप और हम सब जानते हैं कि उसने मन में इतना विचार, इतना संकल्प, वो इतना चल पड़ा मन के उस विचार के सामने कि आगे चल के भरा पूरा परिवार बना लिया और उस मटके को गिरा दिया, टूट गया। जब मटका टूट गया तो मटके का जो मालिक था, जिस मटके में घी वो लेके जा रहा था, साहूकार, उसने कहा कि तूने मेरा 10 रुपए का घी खराब कर दिया। तब वो नौकर कहता है, आपको याद दिला रहा हूं केवल, कि सेठ जी आपका तो 10 रुपए का केवल घी खराब हुआ है, मेरी तो बसी बसाई फैमिली उजड़ गई, मैंने तो अपना परिवार ही बसा लिया था। तो कृष्ण कहते हैं कि मन में सामान्यतया कामनाओं का संबंध अर्थ से है। इसलिए उपनिषदों ने एक बात कही, आपको मैं याद दिलाऊं तो कठोपनिषद में आचार्य यम के पास जब नचिकेता जाता है तो सबसे पहले नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए आचार्य यम क्या करते हैं आप जानते हैं? उसको कहते हैं, बेटा तू हाथी घोड़े मांग ले, तू आयु मांग ले, तू राजा बन जा, तू और जो शरीर सुख संपत्ति साधन होते हैं ये भी ले ले, ये भी ले ले। आपको ध्यान होगा, आपने सुनी हुई है, कठोपनिषद में नचिकेता को आचार्य यम सब कुछ देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं आपने सोचा? इसीलिए देना चाहते हैं कि सामान्यतया इंसान की यही प्रवृत्ति होती है, यही प्रवृत्ति होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऋषि दयानंद कहते हैं कि कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो मुक्ति के लिए यत्न करता है, जो मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। नहीं तो हम संसार में, स्वामी जैसा मैं गीता की चर्चा कर रहा हूं, कृष्ण ने पूरा क्रम लिखा है। मैं थोड़ी सी बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि विषय थोड़ा सा मुक्ति गहरा विषय है, और स्वामी जी ने तो एक बात लिखी है कि अपने कर्तव्य, अपना जीवन, अपना आचरण सबको शुद्ध करता हुआ प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा ध्यान, कम से कम 2 घंटा ध्यान करके जब जीव उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है तब वह मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है।
स्वामी जी ने इतना लिखा हुआ। तो ये जो संसार का क्रम है, ये आर्य संस्कृति में ऐसा नहीं है कि धर्म, अर्थ और काम, या अर्थ और काम इनकी निंदा की गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उन्होंने लिखा कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि भोग और अपवर्ग दोनों हैं, दोनों चीजें हैं, अर्थ भी है, काम भी है, लेकिन धर्म भी है और मोक्ष भी है। और एक बात सबसे बड़ी बात, कि जीवन का अल्टीमेट एम, अंतिम लक्ष्य, जिसको पाने के बाद संसार में कहते हैं रसो वै सह रसम एव लब्ध्वा आनंदी भवति। श्वेता श्वेतोपनिषद का ये वाक्य है। ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा रसपूर्ण है, वह रस का भंडार है, और जब जीवात्मा उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष में पहुंच जाता है, यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रिति, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, जब वहां पहुंच जाता है तब वो उस अनंत आनंद को प्राप्त करता है। उस अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए ऋषि दयानंद ने कुछ उपाय बताए। मैं उन उपायों की चर्चा आपसे करूं, उससे पहले इस बात को थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। इसीलिए कहना चाहता हूं कि आर्य परंपरा में, आर्य संस्कृति में जीवन को जिया ही इस तरीके से गया है, हमारे पूर्वजों ने जिया ही इस तरीके से है कि धीरे 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 आप उस पड़ाव की ओर आगे बढ़ें। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के संबंध में, जिसका नाम है रघुवंश। रघुवंश में राजा दिलीप का वर्णन आता है। राजा दिलीप के बारे में ये आता है कि यौवने ब्रह्मचर्ये अभ्यस्त विद्या, बाल्ये अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम, योगेन पुनः तनुत्यजाम। उन्होंने कहा कि इस देश के जो ऋषि, इस परंपरा के जो राजा होते थे, जो श्रेष्ठ लोग होते थे, वो कैसा जीवन जीते थे कि बाल्य अभ्यस्त विद्यानाम, पहले विद्या का अभ्यास किया करते थे, यौवने विषयेषिणाम, फिर संसार में आते थे तो संसार का भोग करते थे। कहते हैं वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, जब बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते थे तो मुनिवृत्ति धारण कर लेते थे, और अल्टीमेट कहने लगे योगे न पुनः तनु त्यजाम, तनु यानी शरीर, जब वो शरीर छोड़ने की स्थिति से आते थे तब वो योग युक्त हो जाते थे, तब वो समाधि युक्त हो जाते थे, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे हमारे पूर्वज हुए, ऐसे इस देश में। देखो एक बात और है, ये राजा का वर्णन है, पर एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा की प्रवृत्ति होती है, प्रजा की प्रवृत्ति उसी तरह की होती चली जाती है। तो हमारे पूर्वजों की प्रवृत्ति, जो पूर्वज राजा हुए, इसलिए जनक को क्या कहते हैं आप, राजा जनक को क्या कहा जाता है जानते हैं? विदेह राज जनक। विदेह का मतलब क्या है? मैं जब इस सारे विषय के ऊपर चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तब एक बात समझ में आती है। ऋषि कहते हैं कि मोक्ष की ओर जाने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह विदेह का जीवन जी ले, अपने जीवन को विदेह का जीवन बना ले। विदेह यानी देह के साथ हम हैं, लेकिन देह के साथ होते हुए भी, संसार के समग्र कार्यों को करते हुए भी, धीरे धीरे ऐसा अनुभव, ऐसा अभ्यास, ऐसा अपना जीवन बना ले जैसे ये कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कमल की डंडी कीचड़ में होती है, कमल पानी में होता है, लेकिन कमल का फूल ऊपर खिलता है। कमल का फूल, उसकी डंडी, उसकी नाल जो है वो पानी में है, उसकी जड़ जो है वो कीचड़ में है, लेकिन उसका पुष्प उससे ऊपर होता है। न उस फूल में पानी है, न उस फूल में कीचड़ है। यानी हमको इस संसार में रहते हुए, इसके लिए संस्कृत में एक वाक्य है, पद्म पत्र इव अंभसा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही इस संसार रूपी कीचड़ में, संसार रूपी जल में, संसार रूपी तालाब में हम सबको जीवन को ऐसे बनाना है जैसे कमल, उसको कहते हैं विदेह की स्थिति। विदेह की स्थिति कैसे बन सकती है और ऋषि दयानंद इस संबंध में क्या कहते हैं, वो मैं थोड़ी सी बात अब आपसे कहना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ने उपाय क्या बताए,
ये मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा अब करना चाहता हूं। एक ब्राह्मण ग्रंथ का या मनुस्मृति का एक श्लोक है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेते तम आहु परमाम गति। कहते हैं परम गति की ओर इंसान बढ़ रहा है, आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, साल्वेशन की ओर आप प्रवृत्त हैं, आपकी रुचि उस ओर बढ़ रही है, उसकी पहचान है। क्या पहचान है? कहने लगे यदा पंचावतिष्ठन्ते, पंच यानी पांच, पांच कौन? ज्ञानेन्द्रियां। जब इंसान की पांच ज्ञानेन्द्रियां, पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब इंसान की पांच ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ जुड़ जाती है, यानी मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ जुड़ जाता है, और बुद्धिश्च न विचेष्टेते, और बुद्धि कोई विपरीत प्रयत्न नहीं करती, उधर उधर भागती नहीं, यानी ये सारी की सारी जब एक जगह समाहित हो जाती हैं, जब एक जगह शांत हो जाती हैं, तम आहु परमाम गतिम, उसे परम गति कहते हैं। हम सब यहां बैठे हैं, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए अपना विचार करें, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जब हम बैठे हैं, क्या हमारे साथ हैं? हमारा मन क्या हमारे साथ है? हमारी बुद्धि क्या हमारे साथ है? जब भी ऐसी स्थिति आएगी, विचार कीजिएगा, जब भी ऐसी स्थिति आएगी, सामान्यतया जब हमारी इंद्रियां शिथिल होंगी और मन शांत होगा ना, हमको नींद आ जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों को सत्संग में बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों नींद आती है सत्संग में? क्योंकि जैसे ही बुद्धि, जैसे ही मन थोड़ा सा शांत हुआ, इंद्रियां शिथिल हुई, अब उसको आदत ही नहीं है इससे आगे जाने की। इसीलिए पहली पहचान तो ये है कि वो जागृत हो और वो तैयार हो। मुक्ति जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, उसके लिए हमको जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वाक्य, वैसे तो यूं कहते हैं कि वेदों ने एक बात कही है कि 4 वेद में 3 बातें, 3 विषय मुख्य रूप से वर्णित हैं, जिसको पहले को आप कहते हैं जी एक में ज्ञान है, एक में कर्म है, एक में उपासना है। एक आर्य समाज की एक बहुत पुरानी रचना है, एक ग्रंथ है, उसका नाम है वैदिक संपत्ति। वैदिक संपत्तिकार ने एक वाक्य लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वाक्य। वो कहते हैं जानो मन लगाकर करो। कहते हैं भगवान का एक ही आदेश है, जानो मन लगा करके करो। जानो का अर्थ होता है ज्ञान, करो का अर्थ हो गया कर्म, और मन लगा करके अर्थ हो गया उपासना। यानी जीवन में यदि इंसान को कुछ विशेष प्राप्त करना है तो जानो मन लगाकर करो, यह सूत्र उसका होना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं मन लगा करके पढ़ो, हम कहते हैं कार्य को मन लगा करके करो। ऋषियों ने कहा जानो मन लगा करके करो, और उसके लिए ऋषि दयानंद ने मुक्ति के उपाय बताए। सबसे पहले ऋषि कहते हैं कि ज्ञान कर्म उपासना, ये पहली बात। दूसरा, उन्होंने एक संपत्ति का वर्णन किया जिसका नाम है षटक संपत्ति। ऋषि कहते हैं यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो षटक संपत्ति, विवेक, मुमुक्षत्व, ये कुछ विशेष गुण उन्होंने बताए सत्यार्थ प्रकाश में। कहने लगे सबसे पहली बात, जो व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ना चाहता है उसमें विवेक होना चाहिए। विवेक होने का मतलब उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि 5 कोश हैं इंसान के, जिसको आप कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों में से 2 कोश ऐसे हैं इंसान के अलावा भी प्राणियों के हैं, लेकिन 3 कोश बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमारे पास विशेष हैं। और ऋषि कहते हैं कि मनोमय कोश से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, विज्ञानमय कोश की ओर आगे बढ़ता है, एक एक कोश की शुद्धि करनी है। कैसे करनी है? उसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का जिक्र किया। उन्होंने कहा अष्टांग योग
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक और वाक्य आर्य समाज का जो नियम लिखा, आर्य समाज का नियम लिखते हुए एक नियम उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये नियम क्यों लिखा है जानते हैं? ये मुझे अब समझ में आई बात कि सारी बातें कहते कहते ऋषि ने अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऋषि की परंपरा में, वेद की परंपरा में मुक्ति के मार्ग में यदि कहीं कोई बाधा चीज है तो वो अविद्या है। अविद्या। योग दर्शन का आचार्य कहता है कि अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु सुखात्म ख्यातिर अविद्या। कहने लगे समस्या यह है इंसान की कि जो चीज अनित्य है, जो हमेशा रहने वाली नहीं है, हमने आज भोजन किया, कल फिर भूख लग जाती है। हमने आज घर बनाया, बहुत बढ़िया तैयार हो गया, 20-30 साल के बाद हमारा बच्चा कहता है जी ये घर तो कोई खास नहीं है। आज हमने गाड़ी खरीदी, कुछ सालों के बाद हमारा बच्चा कहता है ये गाड़ी तो कोई खास नहीं, अब तो मार्केट में ऐसी गाड़ी आ गई। ऋषि कहते हैं अविद्या का ना, यानी जो अनित्य चीज है उसमें नित्यता का आचरण। अनित्य अशुचि, अशुचि यानी अपवित्र। कुछ चीजें नित्य अपवित्र हैं। आप हम सब लोग रोज स्नान ना करें तो हमारे पास कोई बैठ नहीं सकता। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि जहां शरीर को मांझना है वहां अंदर को भी मांझना जरूरी है, क्योंकि बाहर बाहर नहीं, अंदर भी बहुत सारी चीजें आपके भीतर आकर के बस जाएंगी यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अनित्य अशुचि दुखानात्मसु, जिनका परिणाम ही दुख है, जिनका रिजल्ट ही दुख है। अच्छा जी, 5 मिनट। जी मैं कोशिश कर रहा हूं सहगल साहब, आपने विषय ऐसा दिया है मुक्ति, और 2-4 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं। जी तो ऋषि कहते हैं कि ये जो अविद्या है, यानी जो चीज जैसी है उसको वैसा जान करके उसके बाद यम नियम का तात्पर्य मोटे तौर पर देखें तो बाहर की शुद्धि, हमारे बाहरी आचरण की शुद्धि और हमारे भीतर के आचरण की शुद्धि, इन दोनों की पड़ताल। देखो संध्या में यही तो सारी चीजें रखी गई। जब आप मनसा परिक्रमा करते हैं तो अंदर की पड़ताल करते हैं, जब आप अंग स्पर्श करते हैं तो बाहर की पड़ताल करते हैं। कहने लगे कि बाहर और भीतर दोनों की पड़ताल। आसन यानी स्थिरता। आप एक जगह 2 घंटे ध्यान करना है, उसके लिए एक जगह बैठने का सामर्थ्य तो होना चाहिए। प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान का अर्थ हो गया मन में जब कभी आप बैठें तो विषय ना आए। विषय तब नहीं आएंगे जब मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध तब होगा जब हमारा ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध तब होगा जब हमारा आचरण शुद्ध होगा। आचरण शुद्ध तब होगा जब हमारा संसार की प्रवृत्ति, हमारा संसार का व्यवहार शुद्ध होगा। जब ये सारी चीजें शुद्ध हो जाएंगी तब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। मोटे तौर पर आपको छोटा सा निर्देश कर रहा हूं, और ये प्रार्थना करते हुए निर्देश कर रहा हूं कि आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुल्लास के मुक्ति विषय को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इतने बड़े ऋषि के चिंतन को एक बार में इतनी आसानी से समझ पाना बहुत आसान नहीं। ऋषि कहते हैं हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है, तीसरी सुषुप्ति अवस्था है, आप सो गए हैं, इतना हम जानते हैं। चौथी ऋषि ने कहा तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तुरीय अवस्था का अर्थ होता है आप समाधि की अवस्था में अपने मन में उठने वाले विचारों को आपने दग्ध कर दिया, उनको जला दिया, जिसके लिए आप गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि भर्गः, उसको भूंज दिया आपने, तब आप तुरीय अवस्था में पहुंच गए। और ऐसी तुरीय अवस्था में जब आप विदेह हो गए, आप तुरीय अवस्था में पहुंच गए, फिर भी इस शरीर के रहते हुए नहीं, फिर भी जो आनंद है मोक्ष का, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा को कितने वर्षों तक
4 अरब 32 करोड़ एक बार सृष्टि, उतना ही प्रलय, और ऐसा 32,000 बार जब हो जाएगा तब हमको वह मुक्ति का, हमको वह मोक्ष का आनंद परमात्मा से प्राप्त होगा। और परमात्मा ऐसा आनंद हमको देना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ने ये संसार बनाया। मुक्ति के बाद क्या खुशियां हैं, मुक्ति में जीवात्मा कितनी शक्ति से युक्त होता है, इसकी चर्चा भी ऋषि दयानंद ने इसी समोल्लास में की। उन्होंने वहां बताया कि मुक्ति में परमात्मा के सानिध्य में रहता हुआ, उसकी कृपा के अधीन रहता हुआ जीवात्मा किस किस चीज को कैसे कैसे अनुभव करता है, वह जिस विषय को देखना चाहता। शतपथ ब्राह्मण का एक वचन वहां लिया कि शृण्वन् श्रोत्रम भवति, दर्शयन् नेत्रम भवति, कि स्पर्शयन् त्वक् भवति, कि मुक्ति की अवस्था में विचरता हुआ रहता हुआ जीवात्मा जिस जिस विषय को देखना, सुनना और अनुभव करना चाहता है, उस विषय को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अनुभव करता है। और इतना आनंद होता है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया ऋषियों की परंपरा में, कि जितना सुख एक चक्रवर्ती सम्राट को होता है जो युवा हो, जिसकी उम्र इतनी हो, ऐसे व्यक्ति को जितना सुख होता है उतना सुख हमको 32-31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक प्राप्त होगा यदि हमने मुक्ति के लिए प्रयत्न कर लिया। इतनी थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रख करके अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि हम इस दिशा में थोड़ा सा प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Before concluding this session, from my heart, I thank to Mr. Banti Thakur ji, who has joined first time. And Mr. Thakur, you might have been listening while he is the one of the youngest Ved Pracharak available in India. So, if you so think, I can recommend him to get some time in his summer vacations to visit Canada. Anyhow, now I am going myself to the Hindi version. आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे आर्य समाज के पैट्रन श्री मंजीत सिंह जी चौहान हमारे बीच में हैं और उनका स्वागत है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि 1 से 2 मिनट के लिए जो पूरे विश्व से और पूरे भारत से जो लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उनको 2 शब्द आशीर्वाद का कहें। हमारे पैट्रन मंजीत सिंह जी चौहान जी, प्लीज। बोलो बाबा। हाँ, हेलो भाई, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा इंतजाम किया आपने, हमने सब सुना और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। आशीर्वाद। हाँ जी, धन्यवाद। बस सबका आशीर्वाद भैया। जी, धन्यवाद जी। आप पूरे चौहान परिवार के सबसे प्रमुख और सीनियर मेंबर हैं, आपका स्वागत है। मैं बहुत जल्दी से बता दूं कि आज हमारी संख्या सबसे अधिक रही और 5 से 6 लोग वेटिंग में भी थे। हमारे बीच में श्रीमती वीना गुप्ता जी, अन्नपूर्णा जी, शकुंतला नांगिया जी और हर्ष का विषय है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के कोषाध्यक्ष डीवी सेठी जी भी आज हमारे बीच में गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। कविता और विनोद भाटिया जी हमारे बीच में थे और कनाडा से बीपीएस चौहान जी, मलिका चौहान जी जो कि हमारी फर्स्ट लेडी हैं आर्य समाज की, कमलेश जी, भूषण बजाज जी भी बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन किया है। छत्तीसगढ़ से प्रोमिला वासन जी हमारे बीच में हैं और कनाडा से प्रेम बातीश जी जो कि थोड़ी लेट आई, हम उनसे बात नहीं कर सके। पता लगा कि आप उस आर्य समाज में जो कनाडा की आर्य समाज में बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं, आपके विषय में भक्ति सागर जी ने हमें बताया। आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश चौहान जी, उसके बाद शीतल शकुजा जी, उसके बाद हमारे पास सुषमा गुलानी जी हैं, धर्मेश जी हैं, सविता कोछड़ जी हैं, सुशील दमानी जी हैं और मनोज कुमार जी हैं जम्मू से। उन सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार से इस कठिन सेशन को जिस आसानी से आचार्य जी ने हमें समझाने की कोशिश की, वो निस्संदेह बहुत सराहनीय है। और
जिस तरह से वो रेफरेंस देते हैं गीता से, वेद से, उपनिषदों से, और जो हमारे विदेशों के जो स्कॉलर्स हैं उनकी रेफरेंसेस देते हैं, उसी से लगता है कि आपकी वीरेंद्र जी बहुत ज्यादा पकड़ है और आपकी बहुत ज्यादा स्टडी है। और जब हम शान से कहते हैं कि हमारे बीच ऐसे नवयुवक विद्वान हैं तो हमारी भी छाती गर्व से बढ़ जाती है। हमारे बीच में महादेव प्रसाद आर्य जी भी थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन फिर भी उनका स्वागत है, और सभी लोग भी हमारे बीच में जुड़े। तो अगर प्रधान जी आज्ञा हो तो मैं इसको समाप्ति करूं शांति पाठ की। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए हमारे अनंत चौहान जी भी और मृदुला चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी चलिए जी सहगल साहब, हम शांति पाठ करें। हाँ जी, शांति पाठ में अपनी तरफ से करवा रहा हूँ जी, म्यूजिकल। नहीं, उससे पहले एक सेकंड में कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए जी। सारी दुनिया से इतने सारे लोग जुड़े और कुछ लोग वेटिंग में भी रह गए, इससे ये तो निश्चय है कि मुक्ति का विषय मुक्ति सबको चाहिए। हम सब लोग मुक्ति के पथिक हैं, ये तो पक्की बात है। बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत नहीं, बहुत सारे लोग आपको ही सुनने आते हैं। नमस्ते नमस्ते प्रधान जी, नमस्ते। आपका सबका प्रेम है, नहीं आप सबका स्नेह है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शांति पाठ जी। कब से होते को पता नहीं वैसा तो पता। हाउ डू आई नो, हाउ डू आई कौन है? शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।